आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारी 10th क्लास है और आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट सा है, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। अगला इसका जो टॉपिक है वो भी अरब के ही जुमरे में आता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से मैंने आज इतना ही मुनासिब समझा कि शॉर्ट लेक्चर पे ही रहूं। अगर मैं दो टॉपिक्स को कंबाइन करूंगी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझने में ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अरब का टॉपिक ऐसा है जिसमें सब कुछ आप लोग नया ही सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत शॉर्ट सा है, बहुत इजी सा है, बल्कि इसके अंदर हमारी पिछले जो अभी अरब के हमने दो लेक्चर्स कवर किए हैं उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। इस टॉपिक का नाम है अल वाले इस्म की अराबी हालत, यानी स्टेटस ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अब अगर आपको याद हो कि ये अल क्या है, अल क्या है और कहाँ लगता है, तो थोड़ा सा इस बारे में मैं आपको दोबारा से बता दूं कि हमने एक चीज पढ़ी थी, इस्म की वुसअत। इस्म की वुसअत अगर आप गौर करें तो अभी तक जब हमने एराब का जिक्र किया था तो हम जब इस्म की के एराब निकाल रहे होते थे हम दो चीजों को देख रहे होते थे। एक ये थे कि उस इस्म का अदद क्या है। समटाइम्स अदद के ऊपर एराब चेंज हो रहे होते थे, यानी वाहिद है तो डिफरेंट एराब होंगे, उनका स्टाइल डिफरेंट होगा। जब आपके मुसन्ना हैं तो उनके अंदर डिफरेंट हो जाएंगे। जब आपके जमा हैं तो उसके अंदर भी सालिम है या मुकस्सर है, इस पे डिपेंड करता है, और वो डिफरेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे कि मुजक्कर और मुन्नस होने से कहाँ पे फर्क पड़ा है। मुजक्कर और मुन्नस होने से सिर्फ वहां पे फर्क पड़ रहा था जहां पे जमा सालिम की बात आती है, क्योंकि ऊना की आवाज और आत की आवाज, तो ये वाली चीज आ रही थी। मगर अभी तक हमने वुसअत के हवाले से कोई चीज नहीं देखी थी, तो आज सॉर्ट ऑफ आप कहेंगे कि एराब के अंदर हम वुसअत कभी पहलू से उसको देखेंगे, उस एंगल से भी देखेंगे कि अगर इस्म के अंदर उसकी वुसअत को तब्दील किया जाए तो फिर एराब में क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, उससे पहले हम दोबारा से वो चार्ट सामने रखते हैं जो हमने बेसिक एक चार्ट पढ़ रखा है। वो क्या है, इस्म के ओवरऑल एराब। अब तक आपको ये याद हो जाने चाहिए, चाहे इस्म अदद के एतबार से वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, इसके अंदर जिन्स मैटर नहीं करती, मुजक्कर है या मुन्नस है, जो भी है, आवाज जो है एराब की वो क्या होगी। उन, अन और इन, ये ऑर्डर मैं हमेशा ये रखती हूँ, पहले रफा फिर नसब और फिर जर। तो उन, अन, इन, यानी दो पेश वाला उन, दो जबर अलिफ वाला अन और दो जेर वाला इन। ठीक है, उन, अन, इन। उसके बाद आ जाते हैं मुसन्ना के ऊपर। अगर अदद जो है वो टू है, नंबर इज टू, दो चीजों की बात हो रही है। अगेन मुजक्कर मुन्नस मैटर नहीं करता, चाहे वो दो चीजें मुजक्कर हैं या वो दो चीजें मुन्नस हैं। साउंड्स एराब के क्या होंगे, आनी, आईनी, आईनी, अलिफ नून जेर, या नून जेर और या नून जेर। फिर आ जाती है तीसरी चीज के, अगर नंबर जो है वो जमा सालिम यानी जमा है, मल्टीपल है, तो उसके अंदर भी अगर वो सालिम है, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर अपना अपना एक्चुअल इस्म छुपा होता है और साथ में आगे कोई फॉर्मूला लगा होता है, जिसमें हमने दो चीजें देखी थी। मुजक्कर के केस में ये वाव नून जबर आता था, ऊना, और मुन्नस के केस में अलिफ ते आ जाता था। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि दोनों के फॉर्मूला चेंज हैं, दोनों के इनिशियल साउंड्स ही चेंज हैं, इस वजह से यहाँ पे जिन्स मैटर करती है। तो जमा सालिम मुजक्कर के लिए क्या साउंड्स हैं रफा नसब जर के, ऊना, ईना, ईना, वाव नून जबर, या नून जबर, या नून जबर। और मुन्नस के लिए क्या है, आतुन, आतिन, आतिन, अलिफ ते के ऊपर दो पेश, फिर अलिफ ते के नीचे दो जेर और अलिफ ते के नीचे दो जेर। ठीक है, तो अब ये चार्ट आपको क्लियर है। लेकिन ये याद रखें, ये उस केस में है जबकि इस्म के साथ कोई अल नहीं दाखिल हुआ हुआ, कोई अल नहीं दाखिल हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, अल दाखिल कब होता है। हमने एक चीज पढ़ी थी वुसअत के टॉपिक के अंदर कि अगर आपने किसी जो वुसअत के अंदर दो पहलू थे, एक नकरा और मारफा। यूजुअली जो वर्ड होता है वो नकरा होता है, तो अगर इसम नकरा है और उसको आपने मारफा बनाना है, हमने वहां डिटेल से पढ़ लिया था कि चंद चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इसम मारफा होता है।
वो हमें पता है कि अच्छा अगर किसी का नाम है तो वो मारफा है ही है। इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई इस किस्म की वो चीज नहीं है, तो यूजुअली इसम नकरा ही होता है। जब वैसे लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जाए, किताब लिख दें, कलम लिख दें, कुर्सी लिख दें, सैयारा लिख दें, बैत लिख दें, दार लिख दें, शम्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर नकरा से मारफा बनाया जाए तो क्या किया जाएगा? अल का इजाफा किया जाएगा। जिस तरह शम्स को हम लिख देते हैं अशम्स, नजम को हम लिखते हैं अन नजम, ठीक है। हम अर्द को लिखते हैं यानी जमीन को अल अर्द। अब हम एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं, अल दाखिल होने से चीज स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। तो किताब है, अगर नॉर्मल को किताब पढ़ी है तो हम कहेंगे किताब, लेकिन अगर हम किसी, जब भी कभी आप देखेंगे यूजुअली कुरान के अंदर जब किताब का जिक्र आता है तो अल किताब करके आता है। जब अल किताब करके आता है तो यकीनन वो अल्लाह की खास किताब कुरान की ज्यादातर बात हो रही होती है, या कभी कभी किसी केस में तौरात वगैरह की बात हो रही होती है, लेकिन है तो ये सारी किताबें अल्लाह की तरफ से खास, तो एक खास किताब का रेफरेंस दिया जा रहा होता है, तो वहां अल दाखिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहली बात ये याद रखनी है कि एक शॉर्ट फॉर्मूला नकरा से मार्फा बनाने का अल होता है। या मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं नकरा से मार्फा वाली असाइनमेंट आई थी, गालिबन मैंने शायद उसका सोल्यूशन नहीं अपलोड किया, मैं देखती हूँ कर दूंगी सोल्यूशन। उसमें कुछ लोगों ने नकरा से मार्फा बनाने के लिए कुछ जगहों पे या का इजाफा किया, बहुत जबरदस्त अच्छी बात है। कुछ जगहों पे अल का इजाफा किया, जबरदस्त। कुछ लोगों ने उसके साथ मुदाफ इलल मार्फा, जैसा नबी था तो नबी अल्लाह लिख लिया, इस तरह करके, ठीक है। तो ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे, सबसे सिंपलेस्ट वे किसी नकरा को मार्फा बनाने के लिए, तो वो क्या है? बस अल डाल दें। अल डाल देंगे, ऑटोमेटिकली नकरा से मार्फा बन जाएगा। लेकिन जब ये अल आता है तो ये अपने साथ एक तब्दीली लेके आता है। अब वो तब्दीली क्या है, आज के लेक्चर में बस वही डिस्कस करें। अब बड़ी सिंपल तब्दीली है। अल दाखिल होने की सूरत में एक बहुत बड़ा काम होता है, और वो होता है कि इसकी तनवीन, किसी भी किस्म की हो, वो तनवीन खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब है? कि सिर्फ सादा हरकत रह जाती है। सादा हरकत क्या है? जबर जेर पेश। तनवीन, हर तरह की तनवीन खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां से अपनी जगह से गायब हो जाती है। वो आप कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन हो जाती है सादा हरकत में। यानी अगर दो पेश हैं तो वो एक पेश रह जाएगा, अगर दो जबर हैं तो वो एक जबर रह जाएगा, अगर दो जेर हैं तो वो एक जेर रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, रजुलुन। अब ये रजुलुन एक आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है। तो रजुलुन, रजुलन, रजुलिन। अब अगर मैं इसको स्पेसिफिक किसी आदमी की बात करनी है तो मैं कहूंगी अर रजुल। लेकिन अब अल जब दाखिल किया तो आप यहां देख रहे हैं तनवीन में से दो पेश में से एक पेश गिर गई। अल अपने साथ तनवीन को बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। इसको इस तरह से सोचें कि अल जो है वो अपनी मौजूदगी में तनवीन को बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है तुम इसको आधा करो, आधा इफेक्ट गिरा दो। तो अल के साथ कभी भी आप तनवीन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अल आ गया तो इससे हुआ क्या? रजुलन की दो पेश में से एक पेश गिर गई, तो अब क्या बचा? अल रजुलू, रजुलन। अब ये नसब के अंदर दो जबर के साथ अलिफ आता था। अब अल ने आके दो जबर को एक अलिफ में कन्वर्ट कर दिया। तो जब एक, सॉरी, एक जबर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक जबर जब रह गया तो अब अलिफ की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अन की साउंड के लिए अलिफ जरूरी था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो याद रखना है आपने, कि जब दो जबर गिरेंगी तो साथ में अलिफ भी जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बच गया? अर रजुला। और जब दो जेर गिरी तो क्या बची? एक जेर, तो अर रजुल। तो अर रजुलू, अर रजुला, अर रजुली। इसी तरह निसाउन, निसाअन, निसाइन, औरत की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है। इनफैक्ट ये निसा क्या है? एक औरत नहीं होती। निसा जो है वो प्लूरल है। कौन सा है? जमा मुकस्सर है। तो जमा मुकस्सर के लिए भी कौन सी इस्तेमाल होती थी? अराब, उन, अन, इन, ठीक है। तो निसा उन, निसा अन, निसा इन। अब यहां पे जब अल लगेगा तो अन निसाउ, अन निसा, अन निसाई। अब ये देखें, मुमिनातुन। अब ये मैंने कौन सी वाली एग्जांपल ली है? जमा सालिम की, मुमिना से मुमिनात, ठीक है। तो मुमिनातुन, यहाँ पे जबर नहीं दो आएंगे, मुमिनातिन, मुमिनातिन। जो जमा सालिम मुन्नस की तन्वी वो जो थी,
आपके एराब उसमें क्या था, आतुन आतिन आतिन। ठीक है, अब देखिए यहां भी तनवीन आ गई, तो तनवीन ने ड्रॉप होना ही होना है अल के साथ, तो अल मुमिनातु अल मुमिनाती अल मुमिनाती। तो बस आज का एक्चुअल टॉपिक यही है, अल दाखिल किया और तनवीन गिरा दी। अब आ जाए उन चीजों की तरफ कि वो एराब जिनके अंदर तनवीन थी ही नहीं, उनका क्या होगा। कौन से एराब है जिनके अंदर तनवीन नहीं थी। मुसन्ना के एराब में तनवीन नहीं थी, आनी ऐनी ऐनी थी। तो अब क्या करेंगे, ऐसे केस में कोई चेंज नहीं आएगी, जब अल आएगा तो वो उसी तरह रहेगा, क्योंकि अल को मसला सिर्फ और सिर्फ तनवीन के साथ है और किसी चीज के साथ मसला नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी सूरह वाक़िया की, अस्साबिकून, उसमें अल लगा हुआ था, तो अस्साबिकून अस्साबिकून ही रहे थे, उसमें कोई चीज ना गिरी थी ना कोई इजाफा हुआ था, बस अल आया, लेकिन उसने आगे किसी चीज को नहीं छेड़ा। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं अल आलमीन, रब्बिल आलमीन, जब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल आलमीन में अल आलमीन है, तो अल आलमीन वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई अल के दाखिल होने से कुछ नहीं गिरा। ठीक है, तो एक रह गया मुसन्ना और एक जमा सालिम जो है वो मुजक्कर वाला, ऊना ईना ईना और आनी ऐनी ऐनी। ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें क्योंकि तनवीन एग्जिस्ट नहीं करती, तो अल के दाखिले से सिर्फ उसकी वुसअत चेंज होगी, उसकी एराबी हालत चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक टॉपिक शमसी और कमरी हरूफ के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, किसी ने एक्चुअली सवाल किया था कि ये अल जब लगाया तो बीच में आगे फॉर एग्जांपल सीन वाला वर्ड है तो हम लाम की साउंड नहीं निकाल रहे, तो ये क्या वजह है। उस वक्त मैंने कहा था किसी एक टॉपिक में मैं जरूर डिस्कस करूंगी, यहाँ वो जगह बनती है जहां मैंने सोचा क्योंकि हम अल को स्टडी कर रहे हैं तो इसके साथ एक टॉपिक रिलेट करता है शमसी और कमरी हरूफ। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रही हूँ। और क्योंकि हम सब कुरान पढ़ने के बचपन से इतने आदी हैं कि हमें जहन में ये हुरूफ याद ना भी हो, तब भी हमारे जबान जब ऐसे अल्फाज पे आती है ऑटोमेटिकली हम, जैसा सीन आता है तो हम हमेशा लाम की साउंड उसमें से निकालते ही निकालते हैं। अगर कोई नहीं निकालता तो इसका मतलब है उसको तजवीद सीखने की बहुत सख्त जरूरत है, उसके अंदर अभी उसने चीजों को ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह काफी सारे ऐसे हुरूफ हैं अरबी के अल्फाबेट्स, हुरूफ तहज्जी, हुरूफुल हिजा, जिनके साथ अगर अल का दाखला हो तो उसमें लाम की साउंड नहीं आती, और कुछ ऐसे हैं जिनमें साउंड आती है। तो ऐसे दो कैटेगरीज हैं, क्योंकि तो ऐसे हुरूफ को दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है शमसी हुरूफ और दूसरों को कहा जाता है कमरी हुरूफ। अब शम्स क्या है, सूरज, और कमर क्या है, चांद। लेकिन इसको ये वजह क्या हुई कि एक को शम्स कह दिया और एक को कमर कह दिया। तो बेसिकली वजह जो है वो कुछ भी नहीं है, बस एक वो जस्ट जाहिर है जब कोई चीज बनाई जा रही होती है। बस इसमें ये होगा कि शमसी हरूफ अगर कभी आप भूल जाए तो शमसी, क्योंकि शीन भी वो साउंड है जिसमें जब लाम अल दाखिल होता है तो लाम का साउंड निकल जाता है। तो सूरज वाले सारे हरूफ ऐसे ही होंगे। ठीक है, यानी ये सारे वो हरूफ होंगे जिनके साथ अल लगने से साउंड निकल जाता है लाम का। इसके बरक्स जब हम अल कमर पढ़ते हैं तो लाम प्रॉपर मैंने पढ़ा है अल कमर। जब मैं अशम्स पढ़ती हूँ तो मैं अल शम्स नहीं पढ़ती, मैं कहती हूँ अशम्स, लाम का साउंड निकल गया। इसी तरह मैं जब कमर पढ़ती हूँ तो अल कमर प्रॉपर लाम का साउंड आया है, इस वजह से बस वो डिवीजन कर दी गई है कि अच्छा जो हरूफ लाम के साउंड नहीं लगाते उनको शमसी हरूफ कह दिया, और जिनमें लाम की साउंड आती है वो कमरी हरूफ हो गए। तो अब इसकी डेफिनेशन भी यही है कि शमसी हरूफ वो हैं इनमें अल के लाम की अदायगी नहीं की जाती, और कमरी हैं जिनमें अल के लाम की अदायगी की जाती है, जिस तरह शम्स और अल कमर। अब ये कौन से लेटर्स हैं, आप अगर कुरान में नोट करें जब भी अल के साथ ता लगा होता है आगे तो तब भी लाम का साउंड निकल जाता है। इसी तरह सा लगा होता है तब भी, दाल लगा होता है जिसे हम अद्दार बोले। ठीक है, जाल है, रॉ है, इसी तरह जा है, सीन है, शीन है, स्वाद है जैसे अस्सलात। ठीक है, अल सलात नहीं बोलते हम, द्वाद है। इसी तरह ये जाल वाले देखें, जे जो है इसके अंदर क्या था, जक़ात। ठीक है, तो है, ज़ा है, लाम है, नून है, ये वो हुरूफ हैं जिनके साथ अल के दाखिले से साउंड नहीं आती लाम की। कमरी हुरूफ क्या हैं, अलिफ बा जीम हा खा आइन गैन फा काफ, काफ मीम हा वाव या। इन सब के साथ शुरू में अगर
लफ्ज के स्टार्ट में ये हों और उनके शुरू में अल अल दाखिल कर दिया जाए तो अब लाम का साउंड प्रॉपर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था काफ से किताब है तो अल किताब, काफ से कमर है अल कमर। ठीक है, इसी तरह नून, नून किधर गया, नहीं नून तो उसमें आता है। और भी खैर बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, फौरी अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो हाँ, जिस तरह मीम से माँ है पानी तो अल माँ। ठीक है, अर्द, जमीन अर्द कहलाती है अलिफ से, तो अल अर्द प्रॉपर लाम का साउंड निकालते हैं। अब याद कैसे रखा जाए, अगर कोई याद रखना चाहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, तो उसके लिए कुछ लोगों ने बड़ी एक टिप निकाली है। टिप क्या है कि ये जुमला याद कर लें, कभी भी आपके जहन में आए कि किस्सा बताएं इतने सारे हुरूफ हैं, क्योंकि हैं भी रैंडम है, आप ये भी नहीं कह सकते अच्छा इसमें से ये निकाल देंगे या एक स्किप कर देंगे, नहीं। तो फिर आप ये जुमला याद कर दें, हक का खौफ अजब गम है। अब अगर आपने जुमला याद कर लिया तो इसमें आने वाले सारे हुरूफ ऐसे हैं जो कमरी हुरूफ हैं। देखें, इसमें हा भी आ रहा है, इसमें कौफ भी आ रहा है, इसमें काफ भी आ रहा है, इसमें अलिफ भी आ रहा है, इसमें खा भी आ रहा है, वाव भी आ रहा है, फा, आइन, जीम, बा, गा, गैन, मीम, हा और या। तो सारे ऐसे हुरूफ इसमें एक जुमले में कैद हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई पूछे तो आप फटाफट से जवाब दे सकते हैं, हक का खौफ है जब गम है। आप जहन में दोहराए हक का खौफ है जब गम है और सोचेंगे जो लेटर उसमें पूछा है क्या वो कमर में आता है, इस जुमले में आता है कि नहीं आता। अगर है तो वो कमरी हुरूफ है, बाकी सारे के सारे शमसी हुरूफ। ठीक है, तो ये जस्ट आपकी उस नॉलेज के लिए है, क्योंकि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो ये साउंड्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब एक चार्ट बना लिया गया जिसमें अल के साथ आ गया, तो अब क्या होगा, अगर इसम के अराब अल के दाखिले के साथ होंगे तो क्या कहलाएंगे। उसी चार्ट में मैंने सिर्फ अब चेंजेस क्या किए हैं, क्योंकि अल का इजाफा हो चुका है तो अब क्या हुआ, उन की बजाय है ऊ, फिर आ और ई, यानी पेश जबर जेर। आनी आईनी आईनी वहीं पे है, ऊना ईना ईना भी वहीं पे है। आतुन जो है वो आतू में कन्वर्ट हो गया, आतिन जो है आती और आती, आतू आती आती, ये अल के इजाफे के साथ। ठीक है, बस आज का टॉपिक इतना ही था। अभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस के साथ करते हैं। अच्छा, अब ये जो है वही सूरत है सूरह लहब जो हमने पिछली दफा भी की थी, जिसके अंदर हमने ये सारे चार लफ्ज पढ़े थे जिनकी हमने डिटेल देखी थी कि ये वाहिद है, मुजक्कर है क्या, यानी अदद क्या है, जिन्स क्या है, हालत क्या है। उस वक्त वो लफ्ज इसमें से छोड़ दिए गए थे जिनमें अल दाखिल हो रहा था। जैसे कि अब अगर आप ये पढ़ें तो इसमें एक ऐसा इसम है जो अल के साथ भी लगा हुआ है, वो क्या है, आयत नंबर 4 में वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, अल हतब, अल हतब। ठीक है, अब क्योंकि अल है तो अब क्या है, इसका आखिर में क्या होगा, दो जेर की बजाय एक जेर है, तो ये जेर बता रही है कि ये हालत जर्म है। ठीक है, जेर के साथ अल का दाखला है तो अब ये जेर बता रही है कि ये हालत जर्म है। ये इसम वाहिद है, इसकी जिन्स मुजक्कर है, इसकी हालत जर है। ठीक है, ये हमने सूरह वाक़या पढ़ी थी, इसमें ये सारे हमने उस वक्त लिखे थे। अगर आप गौर करें तो इसमें से ये अल वाले सारे मौजूद थे शुरू में, मगर उस वक्त निकाले मैंने इसलिए नहीं थे क्योंकि अल के दाखिले से कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहां भी अस्साबिकून है, अल मुकर्रिबून, अल अव्वलीन, अल आखिरीन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ऊना ईना ईना पे। ठीक है ना, लेकिन ये एक लफ्ज था अन नाइम, जन्नातिन नाइम, अन नाइम। अब आप देख लें, इधर जरा देखें कमरी और शमसी हुरूफ में, इसीलिए आप नोटिस करें कि जब भी कभी शमसी हर्फ आता है अल के आगे तो उसके ऊपर एक तशदीद लगा दी जाती है ताकि हमें भी जहन नशीन हो जाए कि इस पे सीधा जोर पड़ेगा। अल लाम का जब साउंड निकालेंगे तो डायरेक्ट जोर किस पे पड़ेगा, जबान का जोर, वो हमेशा इस लेटर पे पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे हम जब बोलते हैं ना अल मुकर्रिबूना तो साउंड का जो जो जबान का जोर है वो लाम पे पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि लाम की साउंड नहीं निकालनी और सीन की साउंड दोबारा निकालनी है तो इस वजह से यहाँ तशदीद आ जाती है, हमेशा आप नोट कीजिएगा। तो अल साबिकून की बजाय अस साबिकून। ठीक है, ये शमसी हर्फ था। फिर यहाँ क्योंकि मीम है तो कमरी है तो अल मुकर्रबून। अलिफ भी कमरी है तो अल अव्वलीन, यहाँ पे भी अलिफ तो अल आखरीन। लेकिन अब यहाँ देखें नून क्या है, नून शमसी हर्फ है, इसीलिए देखें फिर तशदीद आ गई है। लाम को आपने बीच में से एक साउंड में से निकाला, आपने कहा अन नाइम, तो अन नाइम अल की वजह से दो जेर की बजाय एक जेर आ गया। अब आप क्या कहेंगे, ये वाहिद है, मुजक्कर है और ये जर है।
ठीक है, जन्नातिन नईम। फिर हमने ये आयत रखी थी सूरह बकरा की, इसके अंदर जो है वो इसम इस तरह से मैंने लिखे थे, जन्नातिन समरा, समरतिन रिज़्क़न मुतशाबिहन अज़वाजुन मुतहहरतुन खालिदून। अब आप देखें और क्या क्या बच गए इसमें, अल वाले अब आज नोट करते हैं, अस्सॉलिहात। ठीक है, दोबारा से आपके पास शमसी हर्फ है इसीलिए तशदीद है और अल आ गया, और ये क्या है, सॉलिहाती, आती का साउंड है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसका अदद जो है वो जमा होगा, जमा सालिम है, जिन्स इसकी मुअन्नस है, और इसकी हालत नसब या जर दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई एक है। अभी हम इस पोजीशन पे नहीं खड़े कि हम बता सकेंगे इसकी नसब के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है या ये जर के तौर पर, लेकिन इंशाल्लाह जब हम कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तो हम इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह अल अनहार, नहरें, जमा मुकस्सर, क्योंकि अल है और पेश है, तो इसका मतलब है दो पेश में से एक पेश गिरा था। अनहार हमें बता रहे नहर की जमा है, तो जमा मुकस्सर है, मुजक्कर है, और ये हालत रफा में है। ठीक है, इसी तरह आप कुछ और जस्ट वर्ड्स वैसे मैं दे रही हूँ। कुर्सी, अब जिस तरह कुर्सी है, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा इसके बारे में? जस्ट अब मैंने किया क्या है कि मैंने एक इसम लिखा, आपने इसका जिन्स बताना है, अदद बताना है, वसअत बतानी है, और फिर इसको रफा में भी बताना है क्या बनेगा, नसब में भी बताना है, और जर में भी बताना है। जी कौन देख, कौन बताना चाहेगा? ईमान फारूक सबसे पहला आप करें। कुर्सी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुर्सी, कुर्सी जिन्स इसकी मुजक्कर, मुजक्कर है। अदद वाहिद, बिल्कुल। वसत नकरा, नकरा। कुर्सी रफा, इसकी नहीं, अराबी हालत रफा। इस नहीं नहीं नहीं, एराबी हालत मैंने अब नहीं बताई हुई। देखें, अब आप नोट करें, मैंने इसके ओके, एंड में कुछ नहीं डाला, अब आपने इसको रफा में भी बताना है क्या होगा, नसब में भी बताना है, और जर में भी। कुर्सी की रफा, राइट। रफा की हालत क्या होगी? कुर्सियुन, कुर्सीयुन। नसब? नसब में कुर्सियन, कुर्सीयन, और अलिफ भी आएगा। कुर्सियन, हाँ, दो अल जबर के साथ अलिफ भी आएगा। कुर्सियन, कुर्सीयन। ठीक है, कुर्सियन। ठीक हो गया। अगला कौन बताएगा? कौन है क्लास में मौजूद, कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करें या माइक। रबिया भाभी, मैं बताऊं? जी जी, अगला लफ्ज है जन्नात। अब ये देखिएगा कि नून के ऊपर खड़ी जबर है, जन्नात है, ये जन्नत नहीं है। ठीक है, जन्नात। हम्म ये इसकी जंस मुजक्कर है। अच्छा, सोचें। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो उसमें आ गया ना। क्या वो है जी? इसकी जंस मुअन्नस है। मुअन्नस है क्योंकि वाहिद है, जन्नत अदद। का अदद। हाँ जी। सीरियसली, मैंने भी आपको बोला क्या था इसके भाभी? ऊपर खड़ी जबर है। खड़ी जबर का क्या मतलब होता है, एक्चुअली अलिफ है यहाँ। हाँ तो ये क्या है, आत। जन्ना एक वर्ड होता है गोलता वाला, और जन्नात उसकी प्लूरल है। जी। सालिम ओके। है ये जन्नात, जन्नतें। ठीक। ठीक है ना, जिस तरह आयत, जी जी। आया और आयात, जन्नत, जन्ना, आया। जन्नात। ठीक है, मुअन्नस है, जमा सालिम है, वुसअत इसकी क्या है? इसकी वुसअत मार्फा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ अच्छा, जन्नत जो है ना एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर वुसअत यूजुअली लगता है लोगों को कि ये किसी जगह का, क्योंकि खास जगह का नाम है तो इस वजह से शायद, लेकिन नहीं, अरबी के अपने हम्म अंदर जन्नत हम्म का जो जन्ना का एक्चुअल मीनिंग है ना, वो बाग है। वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी अरबी के अंदर जन्नत का लफ्ज आता है तो वो जस्ट एक बाग, इवन अगर आप ट्रांसलेशंस भी खोलें, अक्सर जगहों पे जन्नत की ट्रांसलेशन बाग हुई होती है, जन्नत नहीं लिखा होता। ठीक है, तो हम्म। जन्नत यहाँ पे जब तक अल जन्नत नहीं होगी या कोई ऐसी चीज नहीं होगी, हम इसे कहेंगे जस्ट एक बाग है। तो ये नकरा है, ये कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे लोगों को, इसीलिए यहाँ छोड़ देते हैं, मुअन्नस जमा सालिम नकरा। अब आपने असल इम्तिहान है, रफा नसब जर बताएं इसकी। रफा की हालत ठीक है। में आत वाले वर्ड्स को कैसे लिखते हैं? रफा की हालत में जन्नातुन। हाँ जी, जन्नातुन। ठीक है। और इसमें नसब में आएगा, नसब में जन्नातन। नहीं नहीं हमजा नहीं आएगा ऊपर से। नहीं 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 नहीं।
आपको टेबल्स दोबारा याद करने की जरूरत है। आतुन, जी, आतिन, आतिन। ये जमा है ना, जमा सालिम जो है उसका फॉर्मूला ही फर्क है। आपने सिर्फ सही। वाहिद देखें, ये मैं क्यों ये लिखवा रही हूँ जिन सदद उसद, ताकि अगर कोई जहन में नहीं भी है चीज तो आप इसको देख के पढ़ लें कि वाहिद जिस तरह है, तो अब वाहिद के केस में तो उन अन इन होती है। ठीक है। हम्म। लेकिन जैसे ही जमा आ जाता है, तो जमा के केस में आपने सोचना है कि ये जमा जो है वो कौन सा वाला है, मुन्नस का जमा है, आत वाला जमा है। तो आत का टेबल हमें बताता था, चार्ट बताता था, आतुन, आतिन, आतिन। आती। तो सही। जन्नातिन। ठीक है, हम्म। जन्नातिन ठीक। जन्नातिन दोनों यही होंगी। चले बिल्कुल। आप एक और ट्राई सही। करें, अगला वाला भी, मुस्लिमूना। मुस्लिमून। अब इसकी जिन्स बताएं। इसकी जिन्स मुजक्कर है। मुजक्कर है। अदद। ठीक है। अदद इसकी जमा है। जमा सालिम है, क्योंकि मुस्लिम से मुस्लिमूना है। वुसत। मुस्लिम है। अच्छा, वसत इसकी जो है नकरा है। नकरा है। रफा। अच्छा। अच्छा। रफा। इसका इसका मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। मुस्लिमीना। 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 वेरी गुड, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अभी तक आतुन वाली चीज थोड़ी सी आपकी क्लियर नहीं है, उसको जरा पक्का जी। कर लें। चलिए अगली बारी हम किसी और को देते हैं। अच्छा, अब कौन बताएगा अल मुस्लिमात? कौन बताएगा क्लास में से जिसने अभी नहीं जवाब दिया? मीराल, आप ट्राई करेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम, वालेकुम सलाम। जी। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं ट्राई कर लेती जी हूँ। जी करें। क्योंकि मुस्लिमात है मुअन्नस। मुन्नस है बिल्कुल। एक मिनट, जमा सालिम ही लग रहा जमा है मुझे। सालिम है, जी जी, मुस्लिमा मुस्लिम। से मुस्लिमात, जी। जमा सालिम। मुस्लिमात। मुर्शिद। अ, नकरा है और वसत। नहीं, मारफा देखें, अल दाखिल हो गया है। नक अल मुस्लिमात, सॉरी, मारिफा अल है। है, हाँ अल मारिफ है ना, तो इस वजह से उसको जी, मारफा बन अल गया हो है। गया जी, ठीक मारिफा है। है। तो अब आपके ख्याल में, अब अल दाखिल हो गया है, तो अब मारिफा आपके हो ख्याल गया। में रफा क्या होगा इसका? ये आज का टॉपिक था, अल वाला। अ, अच्छा, मुस्लिम अल मुस्लिमातु। हाँ जी, वेरी गुड, अल मुस्लिमातु, क्योंकि वैसे था मुस्लिमातुन, लेकिन अल का प्रॉब्लम है, वो तनवीन नहीं बर्दाश्त करता, तो अल आपने मुस्लिमात। यही कहा ना कि हाँ अल मुस्लिमातु हो जाएगा, क्योंकि जी, तनवीन ड्रॉप बिल्कुल हो जाती है और एक बिल्कुल, वो रह जाता है। जबरदस्त, बिल्कुल जी, अल ठीक है। मुस्लिमातु। नसब जर। नसब हो जाएगा अल मुस्लिमाती, और जर भी अल मुस्लिमाती। वेरी गुड, शाबाश, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए इसको भी आप ही बता दें। अशम्स, जिन्स। शम्स। आ, एक मिनट, शम्स क्या था? हाँ, सोचो। बहुत पुराना टॉपिक है। शम्स। है, रिवीजन हो रही है। हाँ जी, वाकई शम्स का मुझे मुज़क्कर मुअन्नस ही नहीं याद आ रहा अभी तो। मुअन्नस है, क्योंकि ये मुतफर्रिक थिंक। अस्मा जो मैंने लिखवाए थे ना, जिसमें शम्स था, अर्ज था, ये कुछ छह एक लफ्ज थे, सूरज उसमें आता था, तो ये उसमें फिर मुअन्नस हाँ आता जी, बिल्कुल। है। फिर हाँ। मुअन्नस थे। हाँ जी, मुअन्नस में थे। बिल्कुल। तो अदद बताएं। शम्स मुअन्नस में था, फिर अदद। अदद वाहिद है। वाहिद है। वसत। वसत इसकी मारिफा है, क्योंकि अशम्स है। हाँ जी, अल दाखिल हो गया, बिल्कुल मारिफा है। रफा नसब जर। अच्छा। अशम्सु। अशम्सु। अशम्सी। अशम्सी। अशम्सा और अशम्सी। अशम्सी। हाँ अशम्सी। हाँ, क्योंकि वैसे उन अन और इन अशम्सा। है ना, तो अन जो है वो अच्छा, यहाँ दो जबर से मुअन्नस में सा हाँ। और सी है। हम्म। असल में जो जमा ठीक है, ये मुअन्नस है, सिर्फ जमा। वाहिद सी है।
हाँ, ये वाहिद है ना, इस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। सबसे जो पहली चीज होती है वो अदद देखना है आपने, ठीक है। अदद क्या शमसा है। हाँ शमसी। जी, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ वो ठीक चार्ट है। याद करें, और फिर इसीलिए मैंने ब्रेक डाउन करवाया है कि जिन्स लिखें अदद लिखें, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जिन्स क्या थी, अदद क्या था, उस आप फौरन जैसी आत देखेंगे आपका माइंड आपको बताएगा अच्छा आ तो नाते नाते। जैसे अब मैं ट्यून अप हो गई हुई हूँ, तो मैंने भी तो अभी कुछ साल ही हुए हैं सीखा है, कोई ये थोड़ी बचपन से पढ़ा था, लेकिन वो इतना ज्यादा हम जब बार बार एक चीज को दोहराते हैं तो वो माइंड का वो एक हिस्सा बन जाती है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। तो इसी तरह जब ऊन आता है बिल्कुल। तो फौरन पता चल जाता है अच्छा ठीक है भाई ऊन अल है या नहीं है, ऊना ईना ईना। आत आ जाता है तो हमें कहते हैं अच्छा ठीक है आ तो नातिन नातिन, अब हम आ तन कभी भी नहीं लगाते। ठीक हो गया। तो ये जो अदद है ये मोस्ट क्रूशियल पार्ट है। और उसके सेकंड नंबर पे जिन्स आती है, सिर्फ वहां सही। जहां पे आपको जमा सालिम आता है वहां पे आपने जिन्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमा सालिम पे जिन्स डिपेंडेंट है, आत वाली और ऊना वाली। इसके अलावा वसत सिर्फ आपकी तनवीन गिराती है और कुछ भी नहीं करती। तो ये है ओवरऑल। इसी तरह कुछ अल्फाज और हैं। आप क्लास में और कौन है क्लास में? रुमैसा, आप जवाब देना चाहेंगी? रुमैसा अली। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोशिश करें जरा। अल मीज़ान। अल मीज़ान, इसकी जिन्स मुज़क्कर मुजक्कर है बिल्कुल। अदद? और अदद इसका वाहिद। वाहिद है। वसत? वसत, इसकी मारफा। मारफा, वेरी गुड। रफा? अल मीज़ानु। वेरी गुड। अल मीज़ाना। अल मीज़ाना। अल मीज़ानी। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब ये लफ्ज मैंने यहाँ क्यों डाला था, क्योंकि हो सकता था कोई कोई स्ट्रिक में फंस जाता, लेकिन रुमैसा बड़ी इंटेलिजेंट निकली कि आन की वजह से शायद कोई समझने लगता कि शायद ये मुसन्ना है, जबकि मुसन्ना नहीं, ये पूरा वर्ड है मीजान, हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन आन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अगर आप देखें एकदम से तो कभी जहन में आ भी जाता है तसव्वुर कि शायद माइट भी ये मुसन्ना की हो। लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड। अगला भी आप ट्राई करें। रजुलान। रजुलान, ये मुज़क्कर। मुजक्कर है। जी, और वाहिद। वाहिद है। वाहिद है। नहीं, मुसन्ना। मुसन्ना। अब यहाँ देखें ना, रजुल के बाद आन आ गया है। अब रजुल आपको पता है एक अलग वर्ड है, इट्स सेल्फ जी एक वर्ड है। देखो मीजान में मीज कोई वर्ड नहीं था, मीजान इट्स सेल्फ एक उसको कहते हैं जी तोलने वाली चीज को, जो आपके पास स्केल होता है। ठीक है, वेइंग स्केल। रजुलान में रजुल एक वर्ड है और आन जो है वो बता रहा है कि ये मुसन्ना है, डुअल है, दो लोग, दो मर्द। अब बताएं वुसअत क्या है इसकी? नकरा। नकरा है। अब जहन में आपने क्या रखना है? अदद। मुसन्ना की वजह से अब आपने एराब लगाने हैं। रजुलानु। नहीं, चार्ट में सोचें आन के साथ क्या आता था? रजुलानी। रजुलानी। और नसब? रजुलाना। नहीं 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 नहीं, अभी याद नहीं हुआ आपको। रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी, जी, आनी, रजुलैनी, ऐनी ऐनी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ अदद सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा चार्ट जो है वो अदद के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर आपको वाहिद का पता चल गया है तो आपने वाहिद के उसमें एराब लगाने। अगर आपने मुसन्ना पढ़ लिया तो मुसन्ना के एराब आएंगे। मुसन्ना के एराब ही आनी ऐनी ऐनी है, उसमें उन अन इन वाला कोई तस्वुर नहीं है। ठीक है, तो हमेशा राग के अंदर आपका अदद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह चलें, अब कौन, अब कोई और कर ले अभी। ईमान आप दोबारा से बता दें। ईमान कुतुब। कुतुब जिन्स इसकी मुज़क्कर। जिन्स जो है वो मुजक्कर। मुज़क्कर। अदद जमा। जमा है, ये जमा कौन सा है, सालिम या मुकस्सर? जमा। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। वुसत? नकरा। नकरा। अब इसकी रफा नसब जर बताएं। अब आपने फोकस किधर करना है?
जमा मुकस्सर के रूल्स कहाँ आते हैं? वाहिद जैसे। वाहिद और जमा मुकस्सर के सेम रूल्स हैं। तो चार्ट में आपके जहन में चार्ट होना चाहिए, ये सबसे पहली लाइन। कुतुबुन, कुतुबिन, कुतुबिन, नहीं, उनके बाद अन आता है। कुतुबुन, कुतुबन, 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 कुतुब, कुतुबिन। कुतुबिन। ठीक है, उन, अन, इन। आप लोगों को भी चार्ट सही से याद नहीं हुए, हालांकि इतनी डिटेल्ड असाइनमेंट मैंने दी, बट अभी भी कंफ्यूजन्स हैं। मैं एक दफा फिर बड़ी सी असाइनमेंट अब दूंगी ताकि अब जाहिर मिक्स होंगे वर्ड्स। अब आपने पूरी सोच समझ के भरपूर तैयारी के साथ उसको सॉल्व करना है। पहले मैं सोच रही थी एक टेस्ट ले लूं, बट अभी फिलहाल टेस्ट जो है वो एक आधा लेक्चर और हो जाए, उसके बाद फिर मैं एक ग्रैंड टेस्ट लूंगी जिसके अंदर लेक्चर 1 से लेकर एंड तक आएगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी देखें निसा, कौन बताएगा? आप ही बता दें। जी मैम। निसा, पहले तो मोनस, मोनस। और निसा, इसकी अदद, इसका ये जमा है क्योंकि निसा जो है जब वो औरतों को कहते हैं वाहिद और के मुकस्सर है। ठीक है। अच्छा, वुसत बताएं। उसद, नकरा, नकरा है। अब इसकी रफा नसब जर। निसाउन, निसाउन। निसाइन, आप हम निसाइन। नहीं नहीं नहीं, निसाअन, निसाअन। आप जो फोकस कर रही है ना वो मोनस पे कर रही है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ सबसे पहला फोकस अदद पे करें। मोनस जो इन इन आप बोल रही हैं वो मोनस की वजह से गालिबन बोल रही हैं। देखें, जो मोनस है वो सिर्फ वहां इंपॉर्टेंट होगा जहां जमा सालिम होगा, जहां साउंड आत आ रहा होगा, एंड में लेटर आ रहे होंगे अलिफ ते, वहां आपने आतुन आतिन आतिन लगाना है। एल्स आपने मोनस कहीं मैटर नहीं करता। एल्स कुछ भी है, आपने जैसा हमने शम्स पढ़ा, कहाँ मोनस मैटर कर रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जन्नात पढ़ा, जन्नत पढ़ा तो कोई भी नहीं, जन्नात पढ़ा तो हाँ आत था। जब आत आ रहा है ना, तो फिर आपने कहना है हाँ अब जो है वो आतुन आतिन आतिन। एल्स आपने क्या करना है? निसा उन, निसा अन, निसाइन। यहाँ पे आप गौर करें, क्योंकि निसा जो है वो एंड अलिफ हमजा पे हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा अलिफ जो हम नसब में लगाते होते हैं वो नहीं आएगा। ये मैंने बताया था, गोल ता के ऊपर और अलिफ हमजा के साथ सिर्फ दो जबर आते हैं, एक मजीद का इजाफा नहीं होता। नेक्स्ट लेटर है तबीबतान। मैंने स्टार्ट किया जिन से। मैं जिन से क्यों स्टार्ट करी हूँ, मैं अदद से क्यों नहीं स्टार्ट करी? लिखने के अंदर जिन से मैं इसलिए स्टार्ट करी हूँ, देखिए हमने टॉपिक में भी सबसे पहले हमने चीज जो पढ़ी थी वो जिन्स थी, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड है तबीबा जो बता रहा है कि ये गोल ता की वजह से मोनस है, लफ्ज एक्चुअली मोनस है। अब जब मैंने ये पढ़ लिया, अब मुझे अदद पे जाना है। इसका नंबर क्या है? आन बता रहा है। तबीबा एक लफ्ज है जिसके एंड पे एक आन दाखिल हुआ हुआ है। उसका क्या मतलब है कि ये मुसन्ना है। दो नेक औरतों की बात हो रही है। तबीबा जो है वो पाकीज़ा क्यों कहते हैं? पाकीज़ा औरतें। ठीक है, तो दो पाकीज़ा औरतों की बात हो रही है। मोनस है, मुसन्ना है। इसकी जो वसत है वो नकरा है। अब हमने किस पे फोकस करना है? जब हमने रफा नसब जार बतानी है तो हमारा फोकस अदद पे होना चाहिए। और अदद बता रहा है मुसन्ना। मुसन्ना आपके जहन में जैसे ही आया, आपके अंदर चार्ट जो है वो आपके जहन नशीन होना चाहिए। चार्ट के आप सेकंड कॉलम पे फौरन, सेकंड रो पे फौरन आएंगे। उसके अंदर क्या था? आनी आईनी आईनी। चुप करके आंखें बंद करके लगा दें। तभी बतानी, तभी बताईनी, तभी बताईनी। जब तक ये इसी तरह पैटर्न में याद नहीं होंगे, कंफ्यूज ही रहेंगे आप लोग। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ चार्ट्स को रट लें। कुछ चीजें होती ही रटने के लिए, चार्ट्स को रटना पड़ेगा आपको। उन अन इन, आनी आईनी आईनी, ऊना ईना ईना, आतुन आतिन आतिन। ये टोटल 4 रोज हैं, बस इन्हें याद करना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं याद करना, बस इन्हें याद करना। ठीक है। तो मैं जो है वो आज की क्लास खत्म करने से पहले फिर आपकी तवज्जो इसी चार्ट पर दिलाऊंगी, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट। आपने ये चार्ट जो है वो लिख के उस जगह लगा दें जहां सबसे ज्यादा आप मौजूद रहती हैं। यकीनन वो किचन होगा। इसको प्रिंट करके लगा दें चूल्हे के सामने ताकि आप इसको देखती रहें। ठीक है। आपने देखिए अदद पे फोकस करना है, वाहिद हो या जमा मुकस्सर।
इसके अंदर उन, अन, इन ही आएगा। मुसन्ना है तो आनी, ऐनी, ऐनी। सिर्फ जमा सालिम एक ऐसी चीज है जिसमें मुजक्कर के लिए अलग लाइन है, मुअन्नस के लिए अलग लाइन है। इन दोनों में देखें फर्क नहीं पड़ा, मुजक्कर है मुअन्नस डजेंट मैटर। जमा सालिम में ऊना, ईना, ईना, और मुअन्नस में आतिन, आतुन, आतिन, आतिन, दैट्स इट। अगर अल आ जाता है तो बस ये दो लाइनें चेंज होंगी, पहली वाली और आखिरी वाली। उसमें भी क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, जस्ट आपने तनवीन हटा देनी है। सिंपल जो हरकत बचती है वो लगा देनी है, दैट्स इट। एराब की कहानी यहीं तक है, कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे तो अब खौफ आ रहा है अगले लेक्चर पे जाते। अगला लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ये पक्का कर लें। ये पक्का नहीं होगा तो अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास पूरा एक हफ्ते का टाइम है। माइट बी अगले हफ्ते शायद मैं क्लास ना ले सकूं, मैं पाकिस्तान ट्रैवल कर रही हूँ, तो कुछ दिन मुझे एडजस्टमेंट के चाहिए होंगे। आई एम नॉट श्योर, अगर चीज़ें एडजस्ट हो गई तो मैं अगले ट्यूसडे क्लास लूंगी, अदरवाइज फिर 2-4 दिन ठहर के फिर मैं क्लास ले लूंगी। बहरहाल मैं वो अनाउंस कर दूंगी। बट आपके पास अब टाइम अच्छा है। टाइम अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आपके ठीक है खुली छुट्टी, अब हम इग्नोर करते हैं, जब इनका मैसेज आएगा तभी पढ़ेंगे, नहीं। आप लोग इस चीज़ को यूटिलाइज करें। देखिए आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, अपने टाइम में से, वक्त में से, बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें ताकि चीज़ों का फायदा भी हो, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी। आज मैं बहुत मसरूफ हूँ, शायद आज मैं ना डाल सकूं असाइनमेंट, बट 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक डिटेल्ड सी असाइनमेंट, जिसके अंदर ये आप सब कुछ आ रहे होंगे वर्ड्स। आज देखे ना हमने प्रैक्टिस में सब तरह के वर्ड्स पढ़ लिए, जिसमें हर तरह की कैटेगरी आ रही है, ठीक है? तो मैं इस तरह की कोई चीज़ें दूंगी आपको ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।